예. आज यहाँ एकत्रित हमारे प्रिय सियोन परिवार के सदस्यों, 또 천국 आप अनेक आशीषें प्राप्त करें। 복 많이 받으시길 바랍니다. 하늘 स्वर्गीय माता पिता 모든 दिवस 기념 행사 मनाने की अनुमति देने के लिए 주신 엘로힘 하나님께 मैं एलोहिम परमेश्वर को धन्यवाद और महिमा देता हूँ। 돌립니다. 오늘 하늘 आज एक विशेष दिन है 하늘 어머니가 누구신지 जब स्वर्गीय पिता ने 주시고 हम पर स्वर्गीय माता 우리에게 또 깨우쳐 주신 और सत्य को प्रकट किया। भले ही दुनिया में हर कोई स्वर्गीय पिता और स्वर्गीय माता से मिलने की खुशी को नहीं जानता, 만나는 जिन्हें उन्होंने स्वर्ग में खो दिया था। 못한 채 살아가고 있지만 우리 हमारे सियोन परिवार के सदस्य 하늘 아버지를 स्वर्गीय पिता और स्वर्गीय माता से मिल चुके हैं 위해서 और स्वर्गीय परिवार का हिस्सा बन गए हैं। 이 사실을 आज हम इस सत्य की पुष्टि कर सकते हैं। 바로 오늘 이 순간이라고 볼 수 있겠습니다. इससे पहले हम नहीं जानते थे कि हमारे स्वर्गीय पिता और माता कौन हैं। स्वर्ग की सभी यादों को भूलकर 전체 हमने केवल सांसारिक चीजों पर ध्यान केंद्रित किया। 힘으로 해서 살아왔습니다만 이 아버지께서 हालांकि 이 땅에 오셔서 पिता हमें यह बताने के लिए स्मृति पर आए 우리의 कि स्वर्ग हमारा आत्मिक घर है 또 알려주시고 우리에게 और हमारे पास स्वर्गीय पिता, स्वर्गीय माता 우리 하늘 और आत्मिक परिवार है। 들이 있었다는 사실을 आज वह दिन है जब उन्होंने अपनी संतानों को यह सत्य सिखाया। 그래서 आज उन्होंने हमें स्वर्गीय परिवार का एहसास 이렇게 한 그 깨달음과 और सबसे महत्वपूर्ण आज्ञा दी। 사랑의 प्रेम में एक हो जाओ, क्योंकि स्वर्गीय परिवार प्रेम का समूह है। 가장 중요한 계명을 주셨습니다. आइए हम यूहन्ना अध्याय 13 पर जाए। आइए हम अध्याय 13 14절에 आयत 34 देखें। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है, वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। 이라고 했습니다. 하나님 परमेश्वर ने हमें एक नई आज्ञा दी है, जो कि नई वाचा है। नई वाचा की मुख्य शिक्षा 되는 그 정신이 एक दूसरे से प्रेम रखो है। 사랑하라는 이와 같은 가르침이 되겠습니다. चाहे दोस्ती और भाईचारा 친구들 कितना भी अच्छा क्यों न हो, 또 동료 क्या हमारा घर 우애가 वह स्थान नहीं है जहां प्रेम की सबसे अधिक आवश्यकता है। 가정 아니겠습니까? एक परिवार का प्रेम बिना शर्त का होता है। जैसे एक पिता और माता अपनी संतान से बिना शर्त प्रेम करते हैं, 우리 자녀 वैसे ही संतान को अपने भाइयों और बहनों से बिना शर्त प्रेम करना चाहिए। यह नई आज्ञा है जो परमेश्वर ने हमें दी है। 가르침을 우리에게 또 주셨습니다. 예, 그래서 इसलिए आज्ञा एक दूसरे से प्रेम रखो 서로 사랑하라는 एक सुझाव नहीं है 계명은 जिसे हम अनदेखा कर सकते हैं, 되는 사랑이 아니라 लेकिन एक आज्ञा है जिसका हमें पालन करना चाहिए। जैसे पिता और माता ने हमसे प्रेम किया है, 아끼시고 사랑한 것 같이 우리도 वैसे ही हमें अपने भाइयों और बहनों और दुनिया के 세상을 향해서 साथ वह प्रेम बांटना चाहिए। 이 날이 स्वर्गीय माता पिता दिवस पर परमेश्वर ने हमें यह सिखाया है। नई आज्ञा को पूरा करने के लिए 새 계명을 हमारे प्रिय स्वर्गीय परिवार को उस विश्वास को बनाए रखना चाहिए जो हमें एक दूसरे से प्रेम करने के योग्य बनाता है। 직 하셔야 되겠죠. आइए हम पहला कुरिन्थियों अध्याय 13 देखें। 하나님께서 आइए हम सब मिलकर 주시는 प्रेम के अभ्यास के बारे में 그 강령에 대해 अध्याय 13 की आयत 1 पर नजर डालें। 보겠습니다. पहला कुरिन्थियों अध्याय 13 आयत 1। यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं 말을 할지라도 और प्रेम न रखूं, तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल 울리는 और झनझनाती हुई झांझ हूं। और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं 모든 비밀 और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं, 또 산을 옮겨 और मुझे यहाँ तक विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम न रखूं, 내가 तो मैं कुछ भी नहीं। यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं
अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम न रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है। प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और फूलता नहीं। वह अनरीति नहीं चलता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। वह सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज रखता है। प्रेम कभी टलता नहीं। भविष्यवाणियां हो तो समाप्त हो जाएंगी, भाषाएं हो तो जाती रहेंगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा, क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है और हमारी भविष्यवाणी अधूरी। परंतु जब सर्व सिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा। जब मैं बालक था तो मैं बालकों के समान बोलता था, बालकों का सा मन था, बालकों की सी समझ थी। परंतु जब सियाना हो गया तो बालकों की बातें छोड़ दी। अभी हमें दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है, परंतु उस समय आमने सामने देखेंगे। इस समय मेरा ज्ञान अधूरा है, परंतु उस समय ऐसी पूरी रीति से पहचानूंगा जैसा मैं पहचाना गया हूं। पर अब विश्वास, आशा, प्रेम ये तीनों स्थायी है, पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। इसलिए पिता परमेश्वर और माता परमेश्वर के प्रति संतान योग्य होने का सबसे निश्चित तरीका परमेश्वर के वचन का पालन करना है। उन्होंने क्या कहा? जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। ये उनकी शिक्षा है। पहला कुरिन्थियों अध्याय 13 के माध्यम से परमेश्वर ने प्रेम के विभिन्न व्यवहारिक पहलुओं को समझाया और हमें याद दिलाया कि जो लोग इन वचनों का पालन करते हैं वे परमेश्वर के सदृश होंगे। आइए हम पहला यूहन्ना अध्याय 4 पर जाए। आइए हम पहला यूहन्ना अध्याय 4 आयत 4 देखें। हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। वे संसार के हैं, इस कारण वे संसार की बातें बोलते हैं और संसार उनकी सुनता है। हम परमेश्वर के हैं। जो परमेश्वर को जानता है वह हमारी सुनता है। जो परमेश्वर को नहीं जानता वह हमारी नहीं सुनता। इसी प्रकार हम सत्य की आत्मा और भ्रम की आत्मा को पहचान लेते हैं। हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। बाइबल कहती है कि प्रेम परमेश्वर से आता है और जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता है, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर प्रेम है, लेकिन दुनिया के लोग केवल अपने बारे में सोचते हैं। यद्यपि अधिकांश लोग अपनी इच्छाओं के अनुसार जीते हैं। क्या यह पिता का अनुरोध और माता की आशा नहीं है कि उनकी संतान प्रेम का जीवन जिए? ऐसा करके हम दुनिया को बदल सकते हैं। इसलिए व्यवस्था में प्रेम को क्या कहा गया है? इसे कहा गया है कि यह पूरा करता है। आइए उस दृश्य को देखें। आइए हम रोमियो अध्याय 13 आयत 8 देखें। रोमियो अध्याय 13 आयत 8, आपस के प्रेम को छोड़ और किसी बात में किसी के कर्जदार न हो, क्योंकि जो दूसरे से प्रेम रखता है उसी ने व्यवस्था पूरी की है। क्योंकि यह कि व्यभिचार न करना, हत्या न करना, चोरी न करना, लालच न करना,
और इनको छोड़ और कोई भी आज्ञा हो तो सबका सारांश इस बात में पाया जाता है, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। 이웃에게 प्रेम पड़ोसी की कुछ बुराई नहीं करता, 그러므로 इसलिए प्रेम रखना व्यवस्था को पूरा करना है। 라고 했습니다. परमेश्वर चाहते हैं कि हम परिपूर्ण बने। 나오기를 원하고 계십니다. क्या 10 आज्ञाओं में यह आज्ञा नहीं है? 또 십계명 अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। 말씀이 있지 않습니까? दूसरे शब्दों में हमें अपने माता पिता के प्रति अपनी संतान योग्य कर्तव्य को पूरा करना चाहिए। हमें अपने शारीरिक माता पिता के प्रति ऐसा करना चाहिए। हालांकि हमें सबसे पहले अपने आत्मिक माता पिता, स्वर्गीय पिता और माता के प्रति संतान योग्य कर्तव्य को पूरा करना चाहिए। परमेश्वर हमें याद दिलाते हैं कि जो लोग भाइयों और बहनों के बीच प्रेम और एकता साझा करते हैं, 입장에서 하나님께서는 율법을 온전히 वही व्यवस्था को पूरा करते हैं। 깨우시고 있습니다. 예, 그래서 इसलिए परमेश्वर ने हमें याद दिलाया है कि प्रेम व्यवस्था को पूरा करता है। 일깨워 주셨습니다. बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर प्रेम है। 이렇게 알려주고 있습니다. आज जब हम स्वर्गीय माता पिता का दिवस मना रहे हैं, तो आइए हम स्वयं से पूछें, 어머니께서 पिता और माता क्या चाहते हैं? 무엇인가 आइए इस विषय पर विचार करें। आखिरकार 온 사람 बिना प्रेम के सामरिया और पृथ्वी के छोर तक सुसमाचार का प्रचार नहीं किया जा सकता। 사랑의 마음 없이는 할 수 없는 일입니다. यदि हम केवल अपनी शारीरिक भलाई 내 육신의 और 평안 अपनी शांति के बारे में सोचते हैं, 남이 지옥 가든 तब हमें इस बात की चिंता नहीं होगी कि अन्य लोग बचाए जाएंगे या नहीं। हालांकि पिता और माता ने हमें उस प्रेम को सभी के साथ साझा करने के लिए कहा। 저들이 उन्होंने हमसे कहा कि हम दूसरों को प्रचार करें कि पापों की क्षमा और उद्धार कैसे प्राप्त करें 알리는 일에 तथा स्वर्ग के राज्य में कैसे प्रवेश करें। 주셨습니다. अब हमारा बचा हुआ सारा समय परमेश्वर की सेवा में व्यतीत होना चाहिए। 다시 말해서 दूसरे शब्दों में हमें पूरी दुनिया को परमेश्वर के प्रेम से बचाना चाहिए। 할 수 있는 저와 여러분들이 다 되시고 전 हर देश, 5대양 6대주 क्षेत्र 모든 대륙마다 각 국가마다 और शहर में सुसमाचार का प्रचार किया जाना चाहिए, 다 이 복음이 온전히 다 전파되어서 사랑 ताकि दुनिया प्रेम के द्वारा बदल सके। पिता और माता ने हमें मृत्यु तक प्रेम किया। 십자가의 그 희생도 마다하지 यदि हम वास्तव में परमेश्वर के प्रेम को समझते हैं, 하나님의 사랑을 우리가 जिन्होंने क्रूस पर बलिदान करने में संकोच नहीं किया, तब हमें भी 사람들에게 그걸 वही प्रेम 나눌 수 있는 सभी के साथ साझा करना चाहिए। 계셔야 되겠습니다. 모양 केवल भारी रूप में परमेश्वर की संतान होना पर्याप्त नहीं है। 실제 생활은 हमारे कार्य 하나님과 같아라. अन्य जातियों से भिन्न होने चाहिए। मुझे आशा है कि हम 그치 आंतरिक और भारी रूप से 하나님의 자녀들로서 परमेश्वर की संतानों के रूप में 세상 जो हमने परमेश्वर से सीखा है, 전할 수 있는 저와 여러분들이 다 되시고 उसे लोगों तक पहुंचाएंगे 주신 और उद्धार के लिए हम हमेशा पिता और माता के आभारी रहेंगे। 다 되시길 부탁드리겠습니다. आइए प्रेम के द्वारा सुसमाचार को पूरा करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर आपको आशीष दे।